नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 14, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है हमारे पर्यावरण से। जैव निम्नकर्णी और अजैव निम्नकर्णी अपशिष्ट। अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो घरों से निकलने वाले जो कूड़ा कचरा होते हैं, कूड़ा करकट होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। और इसमें आता है जैव निम्नकर्णी अपशिष्ट और अजैव निम्नकर्णी अपशिष्ट। अजैव निम्नकर्णी का मतलब ये होता है, जैव निम्नकर्णी का मतलब ये होता है कि जैव निम्नकर्णी, जैव मन जीवों द्वारा निम्न हो जाए, मन छोटा हो जाए, मन अपघटित हो जाए। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो सकता है या हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव निम्नीकृत अपशिष्ट कहते हैं। और अजैव निम्नीकृत किसे कहते हैं? तो वे अपशिष्ट जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है, उन्हें अजैव निम्नीकृत अपशिष्ट कहते हैं। ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन पूछता है, मैंने कैसे निपटारा करेंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे। इसका दहन द्वारा, दहन में जला करके उसको राख में बदल लेंगे, या फिर सैनिटरी लैंडफिल्स कर लेंगे, यानी कि दूसरे जाकर किसी गड्ढे में उसको दफना देंगे और कुछ देर बाद उससे जैविक खाद प्राप्त कर लेंगे, इस तरह से। और वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है कि वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, पेड़ों की अधिक कटाई हो रही है, उसी को बोलते हैं वनोन्मूलन। ठीक है, इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है हमारा, पर्यावरण पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है और असंतुलित हो रहा है पर्यावरण हमारा। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहेगा डिटेल में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन से। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या पढ़ना चाहिए? तो वन्य जीव पूछता है, वन्य प्राणी किसे कहते हैं, वन्य जीव क्या किसे कहते हैं? तो वन्य जो वन होते हैं, वन में निवास करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? वन्य जीव या वन्य प्राणी कहते हैं। अब इनका पूछता है कि वन का संरक्षण कैसे करेंगे या आवश्यक क्यों है? तो अब जानते हैं आप लोग कि जो वन होते हैं हमारे प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं, हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। तो इसीलिए वनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है, क्योंकि जो वन होते हैं हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं और हमारे वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसीलिए वनों का संरक्षण अति आवश्यक है। वन्य जीव संरक्षण की जो वन में रहने वाले जीव हैं उनका भी बचाव करना आवश्यक है, क्योंकि जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, एक जीवधारी दूसरे जीवधारी पर क्या होता है? डिपेंड होता है। तो खाद्य श्रृंखलाएं गड़बड़ाएंगी, अगर ये वन्य जीव नष्ट होने लगेंगे तो खाद्य श्रृंखलाएं प्रभावित होंगी, जिससे हमारा पूरा पर्यावरण या पूरा जो हमारा परिवेश है प्रभावित होगा, है ना। इसलिए वन्य जीवों का संरक्षण करना भी आवश्यक है। वन्य जीवों का संरक्षण जो होता है दो प्रकार से होता है। एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरा होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। जो स्वस्थानीय होता है मतलब कि जब किसी जीव का संरक्षण हम उसी के स्थान पर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। और बाह्य स्थानीय का मतलब यह होता है कि जब हम किसी जीव का संरक्षण किसी अन्य स्थान पर ले जाकर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाकी आपके पास समय बहुत कम है, जितना अधिक आप मेहनत कर सके कर लीजिए आप लोग रात भर में, और अधिकतर आप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी करिए अच्छे से।